हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। दोस्तों, आज से मैं ब्रायोफाइट्स की नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें कि आपके बीएससी फर्स्ट ईयर से जुड़े हुए जितने भी ब्रायोफाइट्स से रिलेटेड टॉपिक हैं, उन सभी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। और हमारा जो वीडियो होगा वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, और आप ईज़िली उससे अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने फंजाई, ट्रेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रखे हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, आपको उस टॉपिक से रिलेटेड हर वीडियो मिल जाएंगे। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं, और हमारा आज का टॉपिक है ब्रायोफाइट्स। तो यदि हम बात करें ब्रायोफाइट्स की, तो ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड फर्स्ट लैंड प्लांट। तो इसके पहले जब हम लोगों ने एल्गी पढ़ा था, तो एल्गी हमने देखा था वो एक्वाटिक था। तो जो प्लांट किंगडम का सबसे पहला ग्रुप है जो एल्गी है वो एक्वाटिक होता है। बट ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये ऐसे प्लांट हैं जो कि फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है, और इन्हें हम एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं। इन्हें एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम इसलिए कहा जाता है क्योंकि एनिमल किंगडम की बात ही इनके जो प्लांट होते हैं, रहते तो है ये टेरेस्ट्रियल हैं, बट रिप्रोडक्शन के लिए इन्हें वाटर की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इन्हें एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। अब यदि हम बात करें इनके फर्स्ट लैंड प्लांट होने की, तो इन्हें फर्स्ट लैंड प्लांट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये फर्स्ट ऐसे प्लांट थे विच आर मोस्ट सुटेबल फॉर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। तो इनकी जो प्रॉपर्टी थी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के लिए बहुत ही सुटेबल थी। तो स्टूडेंट, आइए हम बात करते हैं ब्रायोफाइट्स के जनरल फीचर की। तो फर्स्ट पॉइंट है प्लांट बॉडी इज थैलस, दैट्स मीन्स प्लांट बॉडी विदाउट एनी डिफ्रेंशिएशन इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। तो जैसा कि मैंने पीछे आपको थैलोफाइटा के जनरल कैरेक्टर में बताया है कि ऐसे प्लांट जिनकी बॉडी थैलस होती है, ठीक है, उन्हें हम थैलोफाइटा में रखते हैं, और हमारे जो ब्रायोफाइट्स हैं ये भी थैलोफाइटा में आते हैं। और थैलस प्लांट बॉडी का मतलब होता है कि ऐसे प्लांट में रूट, स्टेम और लीफ में कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं होता। जैसा कि हायर प्लांट में रूट, स्टेम, लीफ में अलग अलग प्रकार के टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन पाए जाते हैं, बट थैलोफाइट में ऐसा नहीं होता, इसमें एक ही प्रकार के टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन पाए जाते हैं। तो इनमें ट्रू रूट्स नहीं होते, जनरली इन्हें हम बोलते हैं राइजॉइड्स। वहीं स्टेम की बात करें तो इनके जो स्टेम होते हैं वो एक्सिस लाइक होते हैं, यानी स्टेम लाइक एक्सिस होते हैं, और इनके जो लीफ होते हैं वो लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं, ठीक है। तो कुल कहने का मतलब है कि इसमें ट्रू रूट, स्टेम और लीफ नहीं पाए जाते हैं। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट कहता है द थैलस आर अटैच टू द सबस्ट्रेटम विद द हेल्प ऑफ राइजॉइड। तो इनके जो थैलस होते हैं वो राइजॉइड के थ्रू क्या होते हैं, सबस्ट्रेटम से जुड़े होते हैं, यानी कि वो किसी भी आधार से राइजॉइड के थ्रू जुड़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि इनमें रूट नहीं होता, रूट लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम बोलते हैं राइजॉइड्स। तो राइजॉइड्स को हम फॉल्स रूट भी कह सकते हैं, दे आर नॉट ट्रू रूट्स। मोस्ट ऑफ द ब्रायोफाइट्स आर ऑटोट्रॉफिक, दैट्स मीन्स ये फूड का फॉर्मेशन खुद करते हैं। दे आर नॉट डिपेंड फॉर द न्यूट्रिशन ऑन अदर प्लांट और एनिमल, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। नेक्स्ट फीचर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, दे आर नॉन वस्कुलर प्लांट, यानी कि इनमें वस्कुलर सिस्टम नहीं होता, यानी कि हम कह सकते हैं इनमें जाइलम और फ्लोएम लाइक स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते। तो जिन प्लांट में जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं वस्कुलर, और जिनमें नहीं पाए जाते उन्हें हम बोलते हैं नॉन वस्कुलर प्लांट। तो ब्रायोफाइट्स जो है आपके नॉन वस्कुलर प्लांट है। नेक्स्ट फीचर है द प्लांट बॉडी इज थैलस इज गैमेटोफिटिक विच कंटेन सेक्स ऑर्गन्स। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलस होती है, बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनकी जो थैलस बॉडी होती है वो गैमेटोफाइट यानी कि हैप्लॉइड होती है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, आप इसको याद रखिएगा। और इनके थैलस पर ही मेल और फीमेल ब्रांचेस पाए जाते हैं, और इनके गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी पर ही मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। द थैलस आर मोनोसियस और डायोसियस। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो मोनोसियस या फिर डायोसियस होती है। मोनोसियस कहने का मतलब कि जब एक ही थैलस पर मेल और फीमेल ब्रांचेज होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ही थैलस पर मेल और फीमेल है तो उसे बोलेंगे मोनोसियस, और जब दोनों मेल और फीमेल अलग अलग थैलस पर होते हैं तो उसे हम बोलते हैं डायोसियस। तो ये मोनोसियस या डायोसियस दोनों तरीके का हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड। तो इनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं और जैकेटेड होते हैं, जबकि हम लोगों ने एल्गी में पढ़ा था कि उनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और जैकेटेड नहीं होते। तो ये स्पेसिफिक कैरेक्टर है कि इनके सेक्स ऑर्गन्स पे
चारों तरफ जैकेट लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेल सेक्स ऑर्गन्स इज कॉल्ड एंथ्रीडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर कॉल्ड आर्चिगोनियम। तो ब्रायोफाइट्स में जो मेल सेक्स ऑर्गन्स होता है उसे एंथ्रीडियम कहा जाता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनियम कहा जाता है। तो जो एंथ्रीडियम है वो मेल सेक्स ऑर्गन्स है और जो आर्चिगोनियम है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन है। स्पर्म आर प्रोड्यूस इन एंथ्रीडियम एंड एग इज प्रोड्यूस इन आर्चिगोनियम। तो एंथ्रीडियम में मेल गैमिट स्पर्म प्रोड्यूस होता है और आर्चिगोनियम में फीमेल गैमिट प्रोड्यूस होता है जो कि एग है। वही हम बात करें इसके स्पर्म की, तो स्पर्म आर ऑलवेज बाई फ्लैजलेट। तो ब्रायोफाइट्स में जितने भी स्पर्म बनते हैं वो बाई फ्लैजलेट होते हैं, यानी कि उसमें 2 फ्लैजला पाई जाती हैं और फ्लैजला के हेल्प से ही ये क्या कहते हैं वाटर के थ्रू आर्चिगोनियम तक पहुंचते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आर्चिगोनियम हैज़ 6 वर्टिकल रो ऑफ नेक सेल। तो आर्चिगोनियम की जब स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो इसमें 6 वर्टिकल सेल दिखाई देगी जिसे हम नेक सेल कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट कहता है वाटर इज़ इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। जैसा कि मैंने पीछे भी आपको बता रखा है कि इनके फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, इसीलिए हम इन्हें बोला जाता है एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। तो ये रहते तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पे हैं, बट जब भी इनमें फर्टिलाइजेशन होता है तो उसमें वाटर की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जो स्पर्म है वाटर के थ्रू आर्चिगोनिया तक पहुंचता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की ओर। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ए डिप्लॉयड जाइगोट इज फॉर्म विद इन वेंटर ऑफ आर्चिगोनियम। तो अगर हम आर्चिगोनियम की स्ट्रक्चर देखें तो आर्चिगोनियम में नीचे की ओर स्ट्रक्चर पाया जाता है, नीचे की ओर जो सेल पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं वेंटर। यहीं पर फीमेल गैमेटोफाइट एग प्रेजेंट होता है। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है यानी कि स्पर्म जब एग से फ्यूज़ हो जाता है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो ये जाइगोट वेंटर सेल के अंदर ही बनते हैं, यानी कि एग के फर्टिलाइजेशन के बाद ये जाइगोट वहीं पर पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है जाइगोट डज नॉट अंडरगोज रेस्टिंग पीरियड एंड डिवाइडेड बाय माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म मल्टीसेल्युलर एम्ब्रियो दैट्स डेवलप इनटू स्पोरोफाइट। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है वो रेस्टिंग पीरियड में नहीं जाता और तुरंत उसमें मियोटिक डिवीज़न होता है। मियोटिक डिवीज़न के थ्रू मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बनता है और जो कि स्पोरोफाइट में बदल जाता है। ठीक है, यानी कि जाइगोट से स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर बनता है जो कि मल्टी सेलुलर होता है। द स्पोरोफाइट इज़ मोस्टली डिवाइड इंटू फूड, सीटा एंड कैप्सूल। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके जो स्पोरोफाइट होते हैं वो जनरली 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं फूड, सीटा और कैप्सूल। तो लेट्स सी दैट। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट के ऊपर ही पाया जाता है और इसका जो निचला पार्ट है जो कि गैमेटोफाइट से जुड़ा होता है, यानी कि स्पोरोफाइट का जो निचला सिरा गैमेटोफाइट से जुड़ा होता है उसको हम बोलते हैं फुट। और इसका ऊपर की ओर पतला भाग आपको दिख रहा होगा, ये है सीटा, और ऊपर की ओर जो ब्रॉड भाग है, जो चौड़ा भाग है, उसको हम बोलेंगे कैप्सूल। तो ये 3 पार्ट में स्पोरोफाइट डिवाइड होता है, फूड, सीटा एंड कैप्सूल। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इन कैप्सूल द स्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर विच शो होमोस्पोरी। तो कैप्सूल के अंदर जो कोशिकाएं होती है उन्हें बोलते हैं स्पोर मदर सेल और ये जाती है मियोसिस डिवीज़न में। मियोसिस डिवीज़न के फलस्वरूप इसमें स्पोर बनते हैं। चूँकि ये स्पोर मियोसिस से बन रहा है इसलिए ये हैप्लॉइड होते हैं और ये होमोस्पोरी होते हैं, मतलब कि ये साइज़ में सिमिलर होते हैं। मतलब इसके अंदर जितने भी कैप्सूल के अंदर स्पोर बनते हैं वो एक ही साइज़ और शेप के होते हैं, इसलिए ये कैसे होते हैं स्पोर, होमोस्पोरी होते हैं। तो याद रखिएगा कि ब्रायोफाइट्स में जनरली होमोस्पोरस पाए जाते हैं। ठीक है, आज चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट कहता है स्पोर जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू गैमेटोफिटिक थैलस। अब ये जो स्पोर बना, ये स्पोर क्या कहते हैं, जर्मिनेट करते हैं, मतलब कैप्सूल से बाहर आते हैं और जर्मिनेट करके गैमेटोफिटिक थैलस का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस प्रकार इन स्पोर से फिर से गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बन जाता है। अगला पॉइंट है द एडल्ट स्पोरोफाइट इज ऑलवेज डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो जो इस एडल्ट स्पोरोफाइट होते हैं वो हमेशा गैमेटोफाइट पर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि गैमेटोफाइट के ऊपर ही स्पोरोफाइट पाया जाता है। तो इसका जो स्पोरोफाइट होता है वो गैमेटोफाइट पर ही ग्रो करता है, उसी से न्यूट्रिशन लेता है, इसलिए हम इसके स्पोरोफाइट को पार्शियल पैरासाइट भी कहते हैं। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि पार्शियल पैरासाइट स्पोरोफाइट किसे कहते हैं, तो ब्रायोफाइट के स्पोरोफाइट को हम पार्शियल पैरासाइट भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गैमेटोफिटिक फेज स्टार्ट फ्रॉम हैप्लॉइड स्पोर एंड कंटिन्यूअस अप टू फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। तो इसका जो गैमेटोफिटिक फेज होता है वो हैप्लॉइड स्पोर से स्टार्ट होता है और गैमेट फॉर्मेशन तक चलता है। तो कहने का मतलब ये है कि ब्रायोफाइट्स में जो हैप्लॉइड स्टेज होता है, यानी कि जो गैमेटोफिटिक स्टेज होता है वो बड़ा होता है
और ये स्पोर के जर्मिनेशन से लेकर गैमेटोफाइट तक चलता है। और इसके जब गैमेट फ्यूज़ होते हैं, जाइगोट बनता है, तो वहीं पर स्पोरोफाइट स्टेज आता है। और स्पोरोफाइट स्टेज जो होता है इसका 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फूड, सीटा एंड कैप्सूल में। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि द स्पोरोफिटिक फेज स्टार्ट फ्रॉम डिप्लॉयड जाइगोट टू स्पोर मदर सेल। तो इसका जो स्पोरोफिटिक फेज होता है वो डिप्लॉयड जाइगोट से स्टार्ट होता है और स्पोर मदर सेल तक रहता है, क्योंकि स्पोर मदर सेल में बाद में मियोसिस होता है और इस मियोसिस के थ्रू बनते हैं स्पोर। नेक्स्ट पॉइंट है दीज टू फेजेस शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ब्रायोफाइट्स में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, यानी कि इसमें गैमेटोफाइट स्टेज के बाद स्पोरोफाइट, फिर स्पोरोफाइट के बाद गैमेटोफाइट स्टेज पाया जाता है। तो जब किसी भी प्लांट के लाइफ साइकिल में गैमेटोफाइट स्टेज, फिर उसके बाद स्पोरोफाइट स्टेज, फिर गैमेटोफाइट स्टेज अल्टरनेट चलता रहता है, तो उसे ही हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ये ब्रायोफाइट्स के अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को देखते हैं। तो आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं इसका डिप्लॉयड स्टेज है और राइट साइड पर इसका हैप्लॉयड स्टेज है, यानी कि गैमेटोफाइट स्टेज है। तो ब्रायोफाइट्स की जो लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है स्पोर से, जो कि हैप्लॉयड होते हैं। ये स्पोर जर्मिनेट करते हैं, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। अब वो चाहे मेल या फीमेल एक ही प्लांट पर हो, चाहे फिर अलग प्लांट पे हो। अब इन मेल गैमेटोफाइट या फीमेल गैमेटोफाइट में मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं, जैसे कि मेल में बनता है एंथ्रीडियम और फीमेल में बनता है आर्चिगोनियम। तो यहाँ पर मैंने मेल और फीमेल गैमेटोफाइट को अलग अलग दिखाया है। मेल गैमेट से आप देख रहे हैं एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन हो रहा है और फीमेल गैमेटोफाइट से बन रहा है आर्चिगोनियम। और एंथ्रीडियम के अंदर बनते हैं स्पोर और आर्चिगोनियम के अंदर बनते हैं एग। तो ये जो स्पर्म होते हैं वो वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं और पहुँचते हैं आर्चिगोनियम के एग के पास। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वाटर इज़ इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, तो ब्रायोफाइट्स में फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है। अब ये जब स्पर्म एग के पास पहुंचता है, इसे फर्टिलाइज़ करता है और फर्टिलाइज़ करने के बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है और ये रेस्टिंग स्टेज में नहीं जाते हैं। अब ये एम्ब्रियो डेवलप होते हैं और बनाते हैं स्पोरोफाइट। और ये जो स्पोरोफाइट होते हैं वो गैमेटोफाइट के ऊपर ही पाए जाते हैं। ये तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, आप इसको याद रखिएगा कि ब्रायोफाइट्स में जो स्पोरोफाइट बनते हैं वो गैमेटोफाइट के ऊपर ही पाए जाते हैं। और जो स्पोरोफाइट होता है फूड, सीटा और कैप्सूल में बटा होता है और कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल होते हैं जो कि मियोसिस डिवीजन में जाते हैं और मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। और इनमें जो स्पोर होता है वो होता है होमोस्पोरस, यानी कि इनकी शेप और साइज़ एक ही जैसी होती है। अब ये जो स्पोर बने हैं ये हैप्लॉयड हैं, क्योंकि मियोसिस हुआ है और मियोसिस के थ्रू जो स्पोर बने वो हैप्लॉयड है और यही हैप्लॉयड स्पोर फिर से जर्मिनेट करते हैं और गैमेटोफाइट बनाते हैं। यहाँ पर मैंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताया था कि जो इसके स्पोरोफाइट होते हैं वो गैमेटोफाइट पर डेवलप होते हैं। ये फूड के द्वारा न्यूट्रिशन गैमेटोफाइट से लेते हैं, इसलिए इनके स्पोरोफाइट को हम बोलते हैं पार्शियल पैरासाइट। तो जैसा कि आपने देखा कि इनके लाइफ साइकिल में एक बार हैप्लॉयड स्टेज है, एक बार डिप्लॉयड स्टेज है, तो ये अल्टरनेट चल रहा है, इसलिए इसे हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ये था ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर। आने वाले वीडियो में हम इनके क्लासिफिकेशन को जानेंगे। आइए ब्रायोफाइट्स से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को जानते हैं। स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज कॉल्ड ब्रायोलॉजी, यानी कि ब्रायोफाइट्स के स्टडी को हम बोलते हैं ब्रायोलॉजी। वही हम बात करें ब्रायोफाइट्स के फादर की, तो फादर ऑफ ब्रायोलॉजी इज़ एफ केवर्स। वही हम बात करें फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी की, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एस आर कश्यप। आप याद रखिएगा कि फादर ऑफ इंडियन बायोलॉजी कहा जाता है एस आर कश्यप का। इनका कंट्रीब्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप ज़रूर इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं। वही बात करें हम टर्म ब्रायोफाइट्स की, तो टर्म ब्रायोफाइटा दिया था ब्राउन ने, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। लार्जेस्ट ब्रायोफाइट की बात करते हैं तो लार्जेस्ट ब्रायोफाइट है डाउसोनिया, तो सबसे बड़ा ब्रायोफाइट्स है डाउसोनिया। वही बात करें हम स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट्स की, तो वो है जोप्सिस। तो याद रखिएगा सबसे छोटा जो ब्रायोफाइट है वो है जोप्सिस और एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ये है कि इसमें रूट्स नहीं पाया जाता। वही बात करें हम ब्रायोफाइट्स में, तो 960 जेनरा है और कुल 2400 स्पीसीज़ हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम ब्रायोफाइट से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक हैं सभी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर आपके सिलेबस से रिलेटेड कुछ और भी इंक्वायरी है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सिलेबस से रिलेटेड हर एक टॉपिक को डिस्कस करूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।